जब आपके ऊपर जादू किया जाता है तो आप दोस्त अहबाब जादू का जो इलाज है वो गलत तरीके से करते हैं। आप पता है क्या करते हैं? जब आपके ऊपर जादू हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर जादू कर दिया गया है, तो आप उसका इलाज पता ही कैसे करते हैं? आप फौरी ऐसी आयात या ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो फौरी उनको निकालने की कोशिश करता है या जिन्नात को जलाने की कोशिश करता है। जब आपको पता चल जाए कि मेरे ऊपर जादू के असरात हो चुके हैं, तो आपने फौरन वो आयात तिलावत नहीं करती जो जिन्नात को घर से निकालने वाली होती हैं या जिन्नात को जलाने वाली होती हैं। अक्सर यही होता है कि जब हमारे ऊपर जादू के असरात होते हैं तो हम वो आयात पढ़ते हैं, जिन कुछ जल जाते हैं, कुछ भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो जो भागने में कामयाब होते हैं उनका कुंबा कबीला जो होता है वो फिर उनको लेके आते हैं, तो वो पहले से ज्यादा जो होता है वो जादू के असरात हो जाते हैं। तो अगर पढ़ाई नहीं करनी, उनको जलाना नहीं, निकालना नहीं, तो फिर करना क्या है? कैसे आपको सुकून मिलेगा? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप वो तरीका इख्तियार करें जिस तरीके से आपको मुकम्मल जादू से निजात मिल जाए और इन जिन्नात को निकालना भी ना पड़े और ये दोबारा आपकी जिंदगी में आए भी ना, और जादू के असरात भी बिल्कुल आपके घर से खत्म हो जाने चाहिए। वो कैसे होगा? तो सबसे पहले तवज्जो से जो बात मैं अब करने लगा हूं, इस बात को आपने तवज्जो से सुनना है। जो बंदा जादू का इलाज कर रहा है उसके लिए जो परहेज है वो ये है कि वो गाने नहीं सुन सकता। मेरी बात याद रखें, जो बातें मैं बता रहा हूं अगर इन बातों के ऊपर अमल करोगे तो मुस्तकिल जादू से निजात मिलेगी। अगर अपनी मर्जी करोगे तो फिर 50 साल तक भी, 20 साल तक भी आप तिलावत ही करते रहोगे ना, तो आराम नहीं होगा। ये हमारा तजर्बा है, तजर्बे की बिना पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसे छाड़ नहीं रहा हूं। तो आपने करना ये है कि जो बंदा जादू का इलाज करता है उसको चाहिए फोश फिल्में, गंदी तस्वीरें, वो फेसबुक, व्हाट्सएप और जो टिकटॉक है, यूट्यूब, ये चीजें इस्तेमाल न कर। इससे जिन्नात को, जादू को तकवीत मिलती है। जिन अय्याम में आप जादू का इलाज कर रहे हैं आपने कोशिश ये करनी है कि आप बाहर भी कम निकलें और ये चीजें कोशिश करें कि आपने ये नहीं देखनी। बामरे मजबूरी देखना पड़ जाए, मोबाइल को खोले, मोबाइल खोल के अपना काम करके फौरी मोबाइल को बंद कर दें। सबसे पहली बात होगी कि इनकी ऐसी चीजें आपने नहीं देखनी। दूसरी, आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। तीसरा ये है कि आपने हिसार करना है अपना। हिसार क्या होता है कि अपने आप को मजबूत किले में बंद करना। 7 दफा सूरह फातिहा, 7 दफा आयतल कुर्सी, 7 दफा आखिरी तीनों मुअव्वज़तैन, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और 7 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़ के सुबह शाम आपने पूरे जिस्म पे दम करना है, फिर नहीं आपका हिसार हो गया। ये जादू का इलाज करने से पहले हिसार जरूरी है। और चौथे नंबर पे जादू का इलाज करने से पहले आपने करना है हिजाब। हिजाब कहते हैं वो औरतों वाला पर्दा नहीं। हिजाब कहते हैं कि आप जिन्नात को नजर ना आए, जो बंदा, जो आमल आपके ऊपर जादू कर रहा है उसकी आंखों से छुप जाए। तो उससे कैसे गायब होंगे? आपने 21 बार अपनी दाई हथेली पे आपने रेत लेनी है थोड़ी सी, उस पर 21 बार आपने पढ़ना है, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला यबसिरून। फिर आपने सामने करके इसको ऐसे करके आपने उड़ा देना है और अल्लाह पाक से इल्तिजा करनी है कि अल्लाह ताला मैंने अपना हिजाब कर लिया। अब आप जो आपके घर में जादू करने वाले जिन्नात दाखिल कर दिए गए हैं और जो आमल पीछे पीछे से कर रहा है, ना आमल को आप नजर आएंगे और ना ही आप जिन्नात को नजर आएंगे। समझ लग गई? ये चीजें उस बंदे के लिए जरूरी हैं जिसने घर में या किसी का जादू का इलाज करना है। अगर नहीं करेगा तो उसको नुकसान होगा और उसके ऊपर भी असरात होंगे। ये होगी एहतियाती तदाबीर। अब इलाज क्या है? हमने फौरन वो आयात उनको जलाने वाली, उनको घर से निकालने वाली नहीं पढ़नी। हमने वो कलाम पढ़नी है जो जादू को और जादू के जिन्नात को कमजोर करेगी। वो क्या होगा? आपने करना ये है, 101 दफा आपने पढ़ना है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। 101 दफा फजर की नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा इन्ना
नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये भी 101 दफा। मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये भी आपने 101 दफा पढ़ना है। फला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ये वाली जो आयत मुबारका है इसको भी आपने 101 मरतबा पढ़ना है। तो ये आपने 21 दिन तक सुबह की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या मगरब की नमाज के बाद आपने पानी दम करना है, उसको फौरी पी लेना है, जिस्म के ऊपर छिड़काव कर लेना है। वो पहले एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करें। और ये आपने जो कलाम जो पढ़ाई मैंने दे दी है, इस पढ़ाई को आपने करना, इससे ऐसा ऐसा जादू जिन्नात कमजोर होके चले जाएंगे। मेरी बात याद रखो, जब हम अपने दुश्मन को कमजोर करके मारते हैं ना, फिर वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती वो दोबारा आपके ऊपर वार करे। आप डायरेक्टली एक जगह लड़ाई हो रही है तो सीधे जाके लड़ाई करेंगे तो उसके अंदर पावर है। तो जब उनको कमजोर करेंगे तो वो फिर वो इलाका भी छोड़ जाएंगे, वो जादू के असरात भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तरीका ठीक है जादू का इलाज करने का। जो तरीके तुम लोग अपनाते हो वो तमाम तरीके गलत हैं। इसलिए जितनी जरूरत इस वीडियो की आपको है, इतनी और कई फैमिलियों को है, आपने शेयर लाजमी करना है। अगर आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक जरूर करना है, प्यारा सा मैसेज जरूर करना है। अस्सलाम वालेकुम।